बड़े बड़े संत परमात्मा तो लोगों ਨੂੰ पैसे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पैसे ਦਾ ਮੰਦਿਰ बनाता। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, पैसे को लेके लोगों को पता नहीं था। इसका एक मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ, चैनल पे भी पूछ लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा कि लक्ष्मी जी की पूजा 99% लोग जो सिर्फ दिवाली पे करते हैं। जी बिल्कुल। बाकी अगर आप किसी से भी पूछेंगे आपके इष्ट कौन है, कोई कहेगा हनुमान जी, कोई साईं बाबा, कोई शिव जी, कोई माता रानी, कोई कुछ भी। तो जो चीज़ हमें पूरा साल चाहिए थी, हम सिर्फ दिवाली पे सफाई करके पूजन करके उनको प्रणाम कर रहे थे, बाकी पूरा टाइम कहीं नहीं थी लक्ष्मी जी। और ये प्रैक्टिकल है, घर में देख लीजिए। श्री अर्थ मंदिर की गल करते हैं, इत्थे केड़े-केड़े देवी देवता विराजमान हैं? यहाँ पर सबसे पहले पालनकर्ता विष्णु है जी, जो कि पालन करता इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी के बिना पालन पोषण होगा नहीं। उसके लिए भूदेवी, साथ में विष्णु जी की जो दूसरी पत्नी है, एक लक्ष्मी जी एक भूदेवी जी, एक पैसा आने की देवी और एक पैसा संभालने की बुद्धि देने वाली देवी। ते मां लक्ष्मी जी की पूजा करने नाल हर बंदा करोड़पति बन सकता है? लक्ष्मी जी, भूदेवी जी, कुबेर जी की पूजा करने से आपके बरकत होगी, आपका सही दिमाग चलेगा, लेकिन करोड़पति हर कोई नहीं बन सकता। उसका एक कारण है, हमने खुद ही अपने दायरे बना दिए। मुझे पता है कि मेरे कितने भी अच्छे ग्रह चले, मैं कितनी भी कोई सरकारी क्लर्क तपस्या कर ले तो क्या सरकार कहेगी बेटा 5 गुना सैलरी ले जा? लेकिन क्या ये होगा कि वो कोई क्लर्क तपस्या करेगा तो सरकार करोड़ों रुपया दे देगी? नहीं होगा। बड़े बड़े संत परमात्मा तो लोगों ਨੂੰ पैसे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पैसे ਦਾ ਮੰਦਿਰ बनाता। देखिए, मैंने वो इसीलिए किया क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, पैसे को लेके लोगों को पता नहीं था। इसका एक मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ, चैनल पे भी पूछ लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा कि लक्ष्मी जी की पूजा 99% लोग जो सिर्फ दिवाली पे करते हैं। जी बिल्कुल। बाकी अगर आप किसी से भी पूछेंगे आपके इष्ट कौन है, कोई कहेगा हनुमान जी, कोई साईं बाबा, कोई शिव जी, कोई माता रानी, कोई कुछ भी। आप देखिए 1% लोग भी नहीं कहेंगे कि महालक्ष्मी जी मेरी इष्ट है, मेरी इष्ट। राइट। तो जो चीज़ हमें पूरा साल चाहिए थी, हम सिर्फ दिवाली पे सफाई करके पूजन करके उनको प्रणाम कर रहे थे, बाकी पूरा टाइम कहीं नहीं थी लक्ष्मी जी। और ये प्रैक्टिकल है, घर में देख लीजिए। उसी वजह से हमने देखा कि पैसे को लेके, उसको संभालने को लेके, उसको कमाने को लेके वो क्लैरिटी शास्त्रों के थ्रू करी ही नहीं गई। मैंने कहा ना, डिस्कार्ड कर दिया गया। मतलब जिस कथा में हम सुनते हैं कि पैसे के पीछे ना भागो, वो कथा भी पैसे से ही हो रही होती है। असलियत ये है। पर जिवें ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ मोह माया तो बचो कहा है उन्होंने, पैसे की मोह माया तो बचो नहीं कहा। वो तो ये भी कहते हैं कि बच्चों से ज्यादा मोह मत करो, स्त्री से ज्यादा मोह मत करो, अपनी गाड़ी से ज्यादा मोह मत करो। देखिए, गाड़ी चलाना अच्छा है, अब उस पर स्क्रैच लग गया, आप रोने लग गए, तो वो मोह है। ऐसे तो बच्चों के प्रति भी शास्त्रों ने मोह का मना किया। पैसे, सिर्फ ये नहीं कहा कि बाकी सबसे मोह करो, पैसे से मोह ना करो। ये एक जरूरत है, ये एक समाज के लिए मतलब ऑयलिंग है। मतलब लाइक एक सिंपल सी चीज़ आप समझिए कि पैसा है क्या, आपको आज वस्त्र चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पैसा एक माध्यम है कि भाई आप किसान तो है नहीं कि आप अनाज उगाएंगे, ठीक है ना। आप जो कर रहे हैं वो किसान नहीं कर सकता, या वो प्लम्बर नहीं कर सकता। किसान को भी बीज के लिए पैसे चाहिए, खाद के लिए पैसे चाहिए। तो बेसिकली हमारे जीने का जो बार्टर सिस्टम का माध्यम ही है, वही मनी है, पैसा है। श्री अर्थ मंदिर की गल करते हैं, इत्थे केड़े-केड़े देवी देवता विराजमान हैं? यहाँ पर सबसे पहले पालनकर्ता विष्णु है जी, जो कि पालन करता इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी के बिना पालन पोषण होगा नहीं। जी। लेकिन यहीं पर कंसेप्ट आता है, लोगों को पता नहीं था, लोग सिर्फ पैसे के लिए लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी चलायमान है, ये हम सबको पता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं कैश, जी, आपको इतनी ज़्यादा अंदर से वो होगी हुड़क कि मैं गाड़ी ले लूँ, कि मैं रेनोवेट करा लूँ, या मैं ज्वेलरी खरीद लूँ, या मैं कुछ और कर लूँ। वो लिक्विड कैश आपके पास रहेगा नहीं, चाहे शेयर में डाल लूँ, किसी को ब्याज पे लगा दूँ, कुछ भी करूँ। मतलब मुझे खड़ा पैसा जो है वो काटने को दौड़ता है लोगों को, कहीं ना कहीं। तो लक्ष्मी चलायमान थी, तो जब जो चीज़ रुकेगी नहीं तो मेरे पास पैसा, धन कैसे रुकेगा? धन रुकेगा जब भूदेवी की कृपा होगी। मतलब धन कैसे रुकता है? सोने चांदी के रूप में, ज़मीनों के रूप में। आप देखिए, जितने भी लोगों ने हिंदुस्तान में पैसा बनाया, ज़मीनों के ज़्यादा बनाया, बजाय मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से ज़मीनों में उन्होंने बहुत बनाया। अगर मैं पिछले कुछ सिनेरियो की बात करूं, तो आपको क्या ये बुद्धि है कि जो आपने कमाया वो आप सही इन्वेस्ट कर सको, रोक सको? उसके लिए भूदेवी, साथ में विष्णु जी की जो दूसरी पत्नी है, एक लक्ष्मी जी एक भूदेवी जी, एक पैसा आने की देवी
और एक पैसा संभालने की बुद्धि देने वाली देवी कंबाइंडली, राइट। भूदेवी ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ नहीं हैगी, लोगों ਨੂੰ पता नहीं हैगा कौन है भूदेवी माता जी। उसका ही असर है। देखिए अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं कि बहुत आपने जनरेशंस देखी होंगी, पैसा कमाया लेकिन संभाला नहीं, हाँ उनके पास बचा कुछ नहीं, राइट जी। इसका कंसेप्ट ज़्यादातर लोगों को बताया ही नहीं गया। बस हैं उनका आगे उनकी पूजा, उनका कोई स्पेसिफिक अलग मंदिर या कुछ नहीं बनाया गया। ये जो मंदिर है बेसिकली विष्णु जी तो चलो हैं ही है पालन करता, लेकिन ये उनकी दोनों पत्नियों पर केंद्रित है और तीसरे कुबेर देवता जो कि खजाने के रक्षक। ना सिर्फ हिंदुस्तान, अगर आप यूरोप देखो, अमेरिका देखो, अगर 3 महीने किसी के पास नौकरियां काम ना रहे ना तो वो लोग बेचारे कहते हैं सड़क पे आ जाएंगे, ईएमआईज नहीं जाएंगी, कर्जा हो जाएगा। तो चेक टू चेक चलते हैं, पैसा आया गया, पैसा आया गया, पैसा रोक नहीं पाते। हिंदुस्तानी फिर भी रोक लेते हैं, जेवर सोना बचा लेते हैं कुछ सेविंग से। आप पूरे जगह देखो कहीं भी पैसा रुकता नहीं है, आया गया। तो भूदेवी की कृपा पैसे को संपदा में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? देखिए एक उल्लू के वाहन के पीछे तो जो कथा आती है कि रात में जब वो आई तो बाकी सब सो रहे थे, उल्लू ने कहा कि आप मेरी सवारी कर लो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन हंस भी है, ठीक है। उन पे बहुत कम लोगों के पास आती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार मतलब पैसा आने से घमंड आ जाता है कुछ लोगों में, ठीक है ना, या अकड़ आ जाती है, या थोड़ा मतलब लाइक यू नो ह्यूमैनिटी थोड़ी हाई हेडेड हो जाता है। तो वो हम कहते हैं उल्लू की सवारी। मतलब जिसके पास पैसा आया और उसने मतलब लाइक व्यसनों में लगा दिया, ऐबों में लगा दिया, घमंड आ गया, गलत कामों में लगा दिया, तो हम बोलते हैं कि ये उल्लू की सवारी पे आया है। लेकिन जिनका शुभ पैसा है, ठीक है, मैं ऐसी बहुत फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ बहुत संस्कारी बच्चे, अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इतना धर्म ध्यान, घर में बिना माथा टेके कोई बाहर नहीं निकलता, पूजा पाठ, वो है मतलब जो लक्ष्मी जी का रूप है जो हंस पर आई हुई है उनके पास। ये बहुत कम जगह इन चीज़ों का जिक्र आता है, लेकिन ये वैसे मैं समझता हूँ कि इंसान के ऊपर है, निर्भर है कि भाई किसी चीज़ का आप क्या प्रयोग करते हो। कोई नदी से जल सींचता है, कोई कूद के आत्महत्या करता है, ऐसे ही पैसे का आप किस रूप में प्रयोग करते हो उस हिसाब से हम देखते हैं कि किसकी सवारी पे आया। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने नाल हर बंदा करोड़पति बन सकता है? देखिए ये यहाँ पर भी कंसेप्चुअल मैं क्लैरिटी आपको करता हूँ। लक्ष्मी जी, भूदेवी जी, कुबेर जी की पूजा करने से आपके बरकत होगी, आपका सही दिमाग चलेगा, लेकिन करोड़पति हर कोई नहीं बन सकता। उसका एक कारण है, हमने खुद ही अपने दायरे बना दिए। दायरे कैसे? मान लीजिए मैं एक सरकारी क्लर्क हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे कितने भी अच्छे ग्रह चले, मैं कितनी भी कोई सरकारी क्लर्क तपस्या कर ले, तो क्या सरकार कहेगी बेटा 5 गुना सैलरी ले जा? नहीं ना। एक IAS है, इंस्पेक्टर है, जो भी है, आप रिश्वत की बात हटा दीजिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक रिक्शा वाला है, अगर महालक्ष्मी की कृपा होगी उसको पूरा दिन सवारियां मिलेंगी, लेकिन कितना, क्या वो करोड़पति बन सकता है? क्योंकि उसी ने अपना एक दायरा क्रिएट किया है कि जहां इतना ही आ सकता है, समझे। लेकिन इनकी पूजा से क्या होगा कि जो पैसा वेस्ट बीमारियों में चला गया या जुए में चला गया, शराब में चला गया, वो सब बुद्धि आएगी कि मैं उसको इकट्ठा करूं, मैं अपने बच्चों के लिए जोड़ूं। तो जो आपका दायरा है उसमें आपकी बरकत होगी। ऐसा गलत है कहना कि हर कोई करोड़पति बन जाएगा, नहीं, क्योंकि आपने वो दायरे ही नहीं बनाए। अब एक मजदूर है, ठीक है, उसके बहुत अच्छे टाइम चला लक्ष्मी जी का, उसको रेगुलर मजदूरी मिलती गई, नहीं चला उसको मजदूरी नहीं मिली, लेकिन वो अंबानी तो नहीं बनेगा बिकॉज वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। या मैंने खुद ही सरकारी नौकरी ली है, तो आप मेरे 15 साल की तनख्वाह प्रेडिक्ट कर सकते हो एक अंदाजा लगा के कि भाई ठीक है पे कमीशन आएगा ये। लेकिन क्या ये होगा कि वो कोई क्लर्क तपस्या करेगा तो सरकार करोड़ों रुपया दे देगी? नहीं होगा।